अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं काम। हमारा जैसे कि सबक का नाम था बाब नंबर 7, दूसरों की मदद करना। हमने पढ़ा था दूसरों की मदद करना। हम दूसरों की मदद करने से हमें क्या मिलता है, हम दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए, हमें किन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास बहुत से लोग रहते हैं, ठीक है। उनमें हमारा ख़ानदान होता है, हमारे मोहल्ले हमसाएदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। हम उनमें क्या करते हैं, जो जिनको ज़रूरत होती है ना, जैसे अगर हमारे हमसाए में किसी को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, उनके घर में अगर कोई चीज़ नहीं है, अगर हमने खाना बनाया तो हम उनको खाना जाके दे सकते हैं। गरीब हैं जिनको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम उनको अपनी अपनी चीज़ों में से चीज़ देकर उनकी हम मदद कर सकते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि अशया के अगर हम तबादला उनका लेन देन करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। एक तो हाँ, आप मेहरबान बनते हो, दूसरा आप नए दोस्त बनते हैं ना। जब आप किसी को कोई चीज़ दोगे तो आप नए दोस्त बनाओगे ना। आप में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है, आप में एहसास पैदा होता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी और ये हमारा है, फ़र्ज़ है हमारा दूसरों की मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना। आप सब्र करना सीखते हैं, आपको सब्र आता है, आप लोगों की सुकून और खुशी की खातिर कुर्बानी देना सीखते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ये कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हम तबादला कर सकते हैं। अब हम तबादला, मैंने आपको बताया था कि लेन देन करना किसी भी चीज़ का, तबादला मतलब कि किसी को चीज़ देना। अब हम वो बता रहे हैं कि हम किन किन चीज़ों का तबादला कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये करें, हम किसी भी चीज़ का तबादला कर सकते हैं ना। हमारे पास अगर खाना है, कपड़े हैं, खिलौने हैं, किताबें हैं, हमारे पास जो भी, हम उनका तबादला कर सकते हैं ज़रूरतमंदों को देकर। हम उनको, गरीब लोगों को देकर उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी हम आज एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोग घर में कर सकते हो। आप लोग अपने कपड़ों की अलमारी अगर खोलोगे तो वहाँ पे आपको जो कपड़े आपको नहीं है, जो आपको पूरे नहीं है, आपको छोटे हो गए हैं या आपको जो सही नहीं लगते, आप उसको क्या करोगे, निकालोगे, उसको अलहदा कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। ऐसे ही आप अगर वो आप, और ये होना चाहिए कि वो फटे हुए ना हो। अगर हमने किसी को कोई चीज़ देनी है तो बेहतर है ना कि वह अच्छी हो। तो आप उनको अलहदा करेंगे, आप उनको गरीब लोगों को दे सकते हैं। इसी तरह आप अपनी किताबें देख सकते हैं जो आप अगली क्लास में हो गए तो आप आपके पास अगर पढ़ी हैं दूसरी क्लास की बुक्स जो आपने पढ़ ली हुई हैं तो वो आप अपनी किसी गरीब बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो पढ़ सके। इसी तरह से आपके खिलौने हैं जो आप नहीं खेलते जिनके साथ, आप उनको वो दे सकते हैं। आपने बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है या आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो आप दे सकते हैं किसी भी गरीब को, ज़रूरतमंद को, जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपकी एक्टिविटी अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर करिएगा, कपड़ों के लिए, आपकी बुक्स के लिए, अपने खिलौनों के लिए। तो आप ये करेंगे तो आपको खुशी भी होगी। अब मुझे एक और चीज़ आप बताएंगे कि आप अपने वालिदैन और छोटे बड़ों की कैसे मदद करते हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं। अब सवाल तो ये है ना कि मदद करना, हम कैसे मदद करें। हमने तो ये बता दिया कि हम खिलौनों की कर सकते हैं। खिलौनों एक होगा, ये जमा है, ज़्यादा होंगे तो खिलौनों, अगर एक है तो खिलौना हो जाएगा। खाना दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया हमसाये में अगर उन्होंने कुछ नहीं बनाया तो आप जाके अपना खाना दे सकते हो उनको। किताबों कि जैसे कि बताया, अगर आप अगली क्लास में जो हो गए और आपके पास पिछली क्लास की बुक्स पढ़ी हैं तो वो आप अपनी किताब दे सकते हैं। एक होगी तो किताब है, ज़्यादा होगी तो किताबों हैं, वो दे सकते हैं, किताबें भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सवाल ये है कि हम अब मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है। जैसा कि मिल बांट कर मिलजुल कर, हमने पहले भी बताया हुआ, मिल बांट कर मिलजुल कर अशिया होती है, जो चीज़ें होती हैं, अशिया चीज़ें का इस्तेमाल करना एक अच्छी आदत है। जैसे कि मिल बांट कर अशिया का इस्तेमाल करना एक अच्छी आदत है ना। कि अगर आप शेयरिंग करते हो, अगर आप जैसे अपनी क्लास में हो तो आपने जो बच्चा लंच नहीं लेकर आया तो आप शेयर करोगे, तो ये अच्छी आदत है ना। उसको भी उसकी आपसे फ्रेंडशिप भी हो जाएगी और उसको लंच भी मिल जाएगा। इसी तरह से ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करना भी हमारा फ़र्ज़ है। ये क्या है, हमारा फ़र्ज़ है। दूसरों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, हमें करनी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ होता है जो हमें करना ही होता है। जैसे कि नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है ना, नमाज़ हम पढ़ते हैं, तो इसी तरह से ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करना भी हमारा फ़र्ज़ है। अब हमारा सवाल ये है मेरा कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। हमें तो पता चल गया कि ये मिल बांट कर अशिया का तबादला करना, इस्तेमाल करना एक अच्छी आदत है, लेकिन हम कर कैसे सकते हैं। अब हम मदद किसकी करें, कैसे करें। हम दर्ज झेल तरीक़ों से अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद कर सकते हैं। अब बात करें हम घर में, अब अपने मुझे बताइएगा आप घर में कैसे अपने
मदद करते हैं, आप अपनी अम्मी की मदद कैसे करते हैं, आप अपने अब्बू की मदद कर सकते हैं। अगर बहन भाई हैं तो उनकी कभी आपने कभी मदद की है तो कैसे की है? क्या आपको कभी कोई ऐसी स्टोरी याद है जब आपने किसी की मदद की हो? तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, या अपने पेरेंट्स को बताइएगा कि आपने किस तरह से मदद की है। घर में हम क्या कर सकते हैं, हम पौधों को, हम सिर्फ घर की बात करें कि हम घर में जो है हम किस तरह से मदद कर सकते हैं ना, हम पौधों को पानी देने में अपने बड़ों की मदद कर सकते हैं। अब जैसे कि घर में प्लांट्स होते हैं ना, पौधे रखे होते हैं, पौधों, वाहिद ये जमा है, वाहिद होगा तो पौधे, हम पौधों को पानी देने में अपने बड़ों की मदद कर सकते हैं। अब देखो जैसे अब हम तो छोटे, आप लोग तो छोटे हो ना, आप लोग से काम बड़े तो नहीं हो सकते, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके जो घर में पानी प्लांट्स हैं, पौधे हैं जो आपके घर में, आप उनको पानी दे सकते हो। पानी तो आप कर सकते हो ना, जैसे आप वाटर बॉटल फिल करके फ्रिज में रख सकते हो ना। तो क्या करना चाहिए, गर्मियों में तो वैसे भी प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वो भी तो, उनको भी तो प्यास लगती है ना, तो आप पौधों को पानी देकर उनके अपने बड़ों की मदद कर सकते हो। ठीक है, अब बड़ों की तो मदद, सपोज़ आपके दादा अबू हैं, दादो हैं, नाना अबू हैं, नानो हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, अब वो अगर पौधों को पानी दे रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि आप मुझे करने दो, आप उनकी मदद करोगे ना। अब अम्मी की मदद कैसे कर सकते हैं, अम्मी तो घर के सारे काम करती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अम्मी की मदद उनको खाना पकाने में कर सकते हैं। अम्मी खाना जब बनाती हैं तो आप अपनी वालदा की मदद कर सकते हैं ना, कि आप उनको कोई चीज़ उठा के पकड़ा दो, आप उनके लिए कुछ बना दो छोटा सा, जैसे आप कर सकते हो उनके लिए, उनको कोई उनकी हेल्प करो। हम खाना पकाने में अपनी वालदा की मदद कर सकते हैं, और भी आप बहुत से तरीक़ों में अपनी वालदा की मदद कर सकते हो। अगर वो बैठी हों, वो आपसे कोई चीज़ कह रही हैं तो आप उठा दो, उनको वहाँ से उठा के दे दो। आप बहुत से तरीक़ों से अपनी वालदा की मदद कर सकती हैं। अब आप अपने अब्बू की मदद कैसे करनी है, वालिद की मदद कैसे करनी है, वालदा बोलते हैं अम्मी को, अगर मैं इसके नुज़ात लूँ तो अब्बू हो जाएगा, उल्टा है ना, या वालिद। अब अब्बू की मदद कैसे कर सकते हैं, हम इसको कहते हैं वालिद, अब्बू को बोलते हैं वालिद। हम अपने अब्बू को उनके दफ्तर से वापसी पर पानी का गिलास पेश करके उन्हें खुशी दे सकते हैं। अब देखें, आपके अब्बू आए हैं, रात को आते हैं ना, शाम को काम से, अपनी जहाँ से आते हैं काम से आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो कि आप उनको जाके अगर एक पानी का गिलास दे दोगे ना, क्योंकि वो थके हुए आते हैं ना, तो आप उनको एक पानी का गिलास उनको दे दोगे, पेश करना, उनको देना करके उन्हें खुशी दे सकते हैं। अब वो आपके जो अब्बू हैं, वालिद हैं, वो कितने खुश हो गए कि आपने उनको, वो थक कर आए हैं, सारा दिन काम करके आए हैं, और आप उनको पानी आगे से दे रहे हो, तो वो कितने खुश होंगे कि मेरा जो बच्चा है वो इतना अच्छा ज़हीन हो गया कि अब मदद करता है हमारी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं अपने घर में, और किस किस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी वालदा की, या अपने अब्बू की मदद कैसे करते हैं, वालिद की कैसे मदद करते हैं, अपने बहन भाइयों की आप मदद कैसे करते हैं, या फिर आप अपने हमसायों की मदद कैसे करते हैं। कभी अपने हमसाए इर्द गिर्द में हमसाए जो होते हैं उनकी कभी मदद की, आपने कभी दोस्तों की मदद की है, कैसे की है। अगर हम स्कूल में बात करें, स्कूल में हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों क्या है, जमा है, एक होगा तो दोस्त। हम अपने दोस्त किसको बोलते हैं, जो हमारा साथी होता है, हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना खा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हम लंच शेयर कर सकते हैं ना, अगर लंच एक बच्चा नहीं लेकर आया तो आप उसको लंच शेयर करवा दो, खाना शेयर करवा दो, तो उससे भी आप उनकी मदद कर सकते हो। हम जमातों के साथ मुख्तलिफ अशिया का तबादला कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ बहुत सी। अब हम क्या, स्कूल में अगर किसी के बच्चे के पास लंच नहीं है तो आप लंच दे सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अब आप मुझे बताइएगा कि आपने कभी अपने दोस्त की मदद की है तो कैसे की है, या आप अपने पेरेंट्स को या अपनी नोटबुक पर राइट करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।